ओम नमः शिवाय। सत्यमेव जयते। हर हर महादेव। देखिए, बाप की पहचान बाबा 88 साल से कह रहे हैं कि बाप की पहचान त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय दो। लेकिन बाबा बोलते हैं कि आप अपनी तिक तिक करते रहते हैं, बाप का परिचय तो देते ही नहीं। बाप का परिचय देना है, बाप को जानना है। जिस बाप को हमने 2500 साल पुकारा, तो जिनको 2500 साल पुकारा था, आज उनको याद कर रहे हैं। उन्होंने आके अपनी जानकारी दे दी। क्या जानकारी दी? कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। और आज 2385 नंबर मुरली का आप सुने, सॉरी 2485, उसमें लास्ट में जाकर के आप सुने बाबा ने किस प्रकार से कहा कि मुझे गुप्त ही रहने दो। बाप 5000 साल, ये कह लो 4900 साल गुप्त रहते हैं, और इस संगम युग पे भी गुप्त रह कर के पार्ट बजाते हैं। इसलिए उनके इस गुप्त रहने के तरीके को ना समझने के कारण हमारे अलग अलग मतांतर हो जाते हैं। क्योंकि शूटिंग है, सबको अलग अलग तरीके से आप अपना समझ आता है। इस दुनिया में किसी की शक्ल मिलती नहीं, सबके विचार मतांतर सबके अलग अलग होने का यही कारण है कि हम भगवान के प्रैक्टिकल पार्ट को नहीं समझ पाते हैं। और साथियों, किसी भी प्रकार से किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। सभी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। जितना 12 साल ज्ञान लिया वो अनुभव आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है। और घर गृहस्थ के इस कीचड़ में रहते हुए जितना सोचा था उससे भी अधिक पाया। शिव भोला भगवान को बड़ी खुशी होती है जब मुझे बार बार अनुभूति होती है कि मैं बाबा का, बाप का जन्म जन्मांतर का साथी हूँ। जन्म जन्मांतर बाप के साथ रहा हूँ। और बाप बार बार कहते हैं कि मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मुझे नहीं पहचान पाते। बाप के साथ साथ कितने बच्चे गाड़ी में भी सफ़र करते थे, ट्रेन में भी लाते थे, ले जाते थे, लेकिन ये कोई नहीं समझ पाया कि ये तीनों लोकों का स्वामी, जड़ जंगम सब का स्वामी, ये परमपिता परमात्मा स्वयं आप उनके साथ बैठे हैं। क्या 5 पांडव पहले ये समझते थे कि जो कृष्ण उनकी बुआ का लड़का है, ये परमपिता परमात्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप है? तो बाप का परिचय देना है। बाबा शब्द बहुत मीठा है। बाबा का मतलब दादा भी होता है, और दादा का मतलब समझते हैं आप, बाप का बाप। लेकिन हमारा तो डायरेक्ट बाप है। डायरेक्ट बाप का आज उदाहरण देखिए और क्लियर सुनिए। सन्मुख मुरली सुनने का मतलब और विमुख का मतलब क्या होता है? सम्मुख मुरली सुनने का मतलब वो पिताश्री बता रहे हैं कि सम्मुख, मुख के सामने डायरेक्ट। मैं तो तुम्हारा डायरेक्ट बाप हूँ, इनडायरेक्ट बाप थोड़ा ना हूँ। इनडायरेक्ट तो उन विदेशी विधर्मियों का हूँ। बाप बार बार कह रहे हैं तुम बच्चे का मतलब मेरे बच्चे। तो सन्मुख बुद्धि के सामने, मुख के सामने। सन्मुख का मतलब है मुख के सामने। तो इसमें बाबा बोल रहे हैं कि जब बुद्धि में ये बैठ जाए कि यही राम वाली आत्मा शिव नेत्रधारी पार्ट बजा रही है, यही हमारा बाप है, और उनसे सम्मुख डायरेक्ट वाणी सुन रहे हैं, अगर ये सब बुद्धि में बैठ जावे तो तब कहेंगे डायरेक्ट बच्चे। जैसे रामायण में भी आया कि सम्मुख होए जीव मोही, कटे अगले पिछले जन्मों के पाप कटे, कुछ ऐसा बोलते ना। तो सम्मुख का मतलब मुख के सामने। तो सन्मुख मुरली सुनने का मतलब समझ आया? सन्मुख का मतलब जब हम बाप को बाप के रूप में पहचान लें तो सन्मुख मुरली सुन रहे हैं। अगर ये समझें कि ब्रह्मा पढ़ता, वो करता, ये सब युक्तियां हैं अपने पिताश्री की, कि उनको गुप्त रहने में ही आनंद आता है। क्योंकि उनको इस दुनिया का मान मर्तबा नहीं चाहिए। और बेताज बादशाह है, तो बेताज बादशाह को क्या चाहिए? उसको जो अपना आत्मिक स्थिति का जो आनंद है वो किसी के साथ शेयर ही नहीं करता। जगन्नाथ के मंदिर में देख लो, हम सब झूठे साबित होंगे और वो एक सच्चा। इस दुनिया के विधि विधान को रचने वाला कौन है?
हमारा बाप है। सनातन धर्म का धर्म पिता है। धर्म का मतलब धारणा है तो विधि विधान भी होगा। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा जो विधि विधान है वो कौन सा है? अब आप पिताजी से सुन लीजिए डायरेक्टली क्या कह रहे हैं। कि जब बुद्धि में ये बैठ जाए कि अमुक मुकर्रर रथधारी यही परमात्मा बाप का पार्ट है, यही राम वाली आत्मा है और कोई दूसरी राम वाली आत्मा नहीं हो सकती। यही राम वाली आत्मा अभी कलयुग के अंत में आकर के देव देव महादेव शंकर का पार्ट बजाती है और इसमें चंद्रमा के रूप में चंद्रवंश को उत्पन्न करने वाली कृष्ण की सोल विराजमान है। तो ये बात बुद्धि में बैठने से पक्का हो जाएगा। यही शिव नेत्रधारी परम पिता परमात्मा शिव है जिसकी हम डायरेक्ट वाणी सुनते हैं। तो उस डायरेक्ट वाणी का प्रभाव फर्स्ट क्लास होगा। जो सन्मुख मुरली सुनने वाले हैं उनके लिए बोला है कि मेरे मुख से दो वाक्य भी सुने तो वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा। मेरे मुख से सन्मुख आकर के, गीता में भी रामायण में भी ये बातें बोली है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासै तबहि। जीवात्मा जब मेरे सन्मुख हो जाती है तो उसके अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। सन्मुख होने मात्र से ही भस्म हो जाते हैं और पुरुषार्थ करेगी तब तो जरूर राजाओं का राजा बनेगी। माय नेम इज डॉक्टर ममता चतुर्वेदी। माय गॉड। तो आपने सुना बाबा को क्या कह रहे हैं? तब तो बाबा के मुख से ही सुन रहे हैं कि सन्मुख का मतलब है जब राम वाली आत्मा को ये समझें कि शिव ही बोल रहे हैं। पर पता नहीं आप किस एंगल से क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं इस बात को कि बाप को गुप्त रहने में मज़ा आता है। गुप्त वेश में आए शिव भगवान। अब तो जाग जाए इंसान। तो साथियों, बाप को पहचानो जिसके साथ जन्म जन्मांतर हम कलातीत कल्पांतकारी तक का पार्ट बजावेंगे। बाप को नहीं जानेंगे तब तक हमारा पुरुषार्थ नहीं होगा और सहज याद भी नहीं होगी। अभी हम सम्मुख नहीं है, हम शिव के सम्मुख खड़े हैं, लेकिन शिव हैं तो सामने, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा बाप ही ये सारा का सारा खेल खेल रहा है। शिवलिंग कहा जाता है। तो आज फिर एक बार मंथन करिएगा और बहुत अच्छा लग रहा है कमेंट करके फिर बताइएगा कि आज की बात ये बाबा के मुख से सुना। आज तो समझ आया होगा कि सूर्य और चंद्र, ब्रह्मा बाबा चंद्रमा, तो राम वाली आत्मा सूर्य है। सूर्य का भी पार्ट बजाता है और सागर का भी पार्ट बजाता है। सत्यमेव। और क्या क्या बाबा बहुत पिताश्री आशीर्वाद देते हैं। आजकल बच्चों को वरदान दे रहे हैं कि झगड़ाबाजी छोड़ो, चाल चलन सुधारो, और गृहस्थियों को बड़ा उठा रहे हैं। जो माताएं हमारे जैसे गृहस्थ के बंधन में फंसे पड़े थे, बहुत अच्छा प्यार दुलार मिल रहा है। यात्रा सफल हो रही है और बाबा को याद करें। सबकी यात्रा मंगलमय हो। सत्यमेव जयते।